औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कर्नाटक टीटी, सीटीईटी और जीपीएसटीआर, एचएसटीआर के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। और उसी तरह हम क्या है जो कर्नाटक हुकूमत की जानिब से 5वीं 8वीं और 9वीं जमात के लिए सालाना इम्तिहान चलने वाले हैं, उनके लिए भी ज़रूरी मवाद पर मुनहसर वीडियोज़ बनाते हैं और सवालाती पर हल करते हैं। तो उसी तरह आज का हमारा ये वीडियो जोग्राफिया पर मुनहसर 8वीं जमात का सबक है। हमारा 8वीं जमात का पहला सबक, ज़मीन ज़मीन हमारा रहायशी सैयारा है। इस पर हम क्या है बहस करेंगे। चलिए, तो ज़मीन हमारा रहायशी सैयारा जो है, इसके बहुत सारे नाम हैं जिसको जो हमारे दरसी किताब में दिए गए। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, हम इस ज़मीन को मिसाली सैयारा के नाम से भी जानते हैं और रहायशी सैयारा कहते हैं। मिसाली सैयारा इसलिए कहा जाता है कि इस ज़मीन की तरह दूसरे सैयारे में कोई भी सहूलतें नहीं है। और रहायशी सैयारा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी मखलूक़ात रहते हैं। और ज़िंदा मखलूक़ात का मादिर वतन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़िंदा मखलूक हैं, जानदार बसते हैं। और ज़िंदा सैयारा भी कहा जाता है, नादिर सैयारा भी कहा जाता है, और जानदार सैयारा या हयाती सैयारा भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर जानदार बसते हैं। और आबी सैयारा कहा जाता है। आबी सैयारा यानी इस ज़मीन पर इस ज़मीन को अगर इस तरह से 4 हिस्सों में तकसीम करें तो इसके 3 हिस्से क्या है, पानी से भरा हुआ है, यानी ज़्यादा हिस्सा पानी है, इसीलिए इसको आबी सैयारा भी कहा जाता है। और दीगर किसी भी सैयारे में पानी मौजूद नहीं है सिवाय ज़मीन की, इसलिए भी इसको आबी सैयारा कहा जाता है। और इसको नीला सैयारा भी कहा जाता है क्योंकि ज़मीन का रंग यानी पानी हमें क्या है को अगर हम देखें आसमान पर तो हमें क्या है सूरज की रोशनी की वजह से पानी नीला नजर आता है, इसलिए इसको नीला सैयारा भी कहा जाता है। ये इसके ज़मीन के दीगर नाम हो गए। और इसी तरह अगर आगे बढ़े तो हमारे दरसी किताब में बताया गया है ज़मीन को जिंदा सैयारा क्यों कहा जाता है। सवाल है, तो ज़मीन को जिंदा सैयारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सूरज से मुनासिब दूरी पर है। देखिएगा ये सूरज है, हाँ, तो सूरज से क्या है, ये निजामी शमसी के तीसरे नंबर पर है। सूरज से कितने, 1 2 3 तीसरे नंबर पर है। अगर पहले नंबर पर होता तो क्या होता, हम जल कर खाक हो जाते हैं। अगर आखिरी नंबर पर नेपच्यून आखिरी नंबर पर होता तो हम क्या है ठंड से अकड़ जाते, बर्फीले हो जाते। इसलिए क्या है, रब कदीर ने हमें मुनासिब मुकाम पर, ना ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा सर्दी हो, मुनासिब मुकाम पर तीसरे मुकाम पर रखा है। और इसी तरह यहाँ पर क्या है, दर्ज हरारत का तनासब मुनासिब है, ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा ठंडी नहीं। और ज़िंदगी के लिए माउन गैसें, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन जानदार के लिए चाहिए, जानदारों में इंसानों और हैवानात के लिए चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है नबातात के लिए चाहिए। ये माउन गैसें यहाँ पर मौजूद है। और मुनासिब माहौल भी यहाँ पर है रहने के लिए, आबी चक्कर है। ये तमाम क्या है सिर्फ और सिर्फ हमें ज़मीन पर, सिर्फ और सिर्फ क्या हमें ज़मीन पर मिलते हैं। इसीलिए क्या है ज़मीन को जानदार सैयारा कहा जाता है। आगे आगे चले तो ज़मीन का हजम क्या है और साख्त क्या है, ज़मीन कितनी बड़ी है, कैसा है। देखें तो ज़मीन निजाम शमसी के सैयारों में 5वां बड़ा सैयारा है। अगर देखें तो 1 2 3 4 5, इस तरह से बड़ाई के लिहाज से देखें तो 5वां सैयारा क्या है, ज़मीन है, बड़ा सैयारा। और ज़मीन का कुतर अंदाजन चांद से 4 गुना बड़ा है। हाँ, देखिएगा, समझो कि ये ज़मीन है, तो चांद क्या है इसका 4 गुना छोटा, ये चांद है।
जमीन है, ये चांद है। हाँ, जमीन है, चांद है। चांद से 4 गुना बड़ा है जमीन। और तकरीबन 107 गुना सूरज से छोटा है। सूरज का 107 गुना, कितना? 107 गुना सूरज बड़ा है जमीन से। तो इस तरह से क्या है, सूरज, जमीन, चांद, इस तरह से क्या है, इसको हम मुवाजना कर सकते हैं। और जमीन का कुल जोग्राफियाई हिस्सा 500 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। कितने? 500 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर जमीन का कुल जोग्राफियाई हिस्सा, देखें तो। और जमीन को अगर, जमीन का वो 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर को अगर तकसीम करें, हाँ, अगर तकसीम करें, चलो ये जमीन है, हाँ, तो इसको तकसीम करें, तो इसमें जमीन का 361 मिलियन किलोमीटर, यानी 70.78% हिस्सा, 7-8% हिस्सा क्या है, पानी से भरा हुआ है। यानी इसका ज्यादातर हिस्सा, 3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, इतना हिस्सा। हाँ, 7-8% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। और 149 मुरब्बा किलोमीटर, देखें तो मिलियन है, मुरब्बा ना चाहता चाहिए था। हाँ, 149 मुरब्बा किलोमीटर क्या है, पानी, जमीन से घिरा हुआ है, यानी खुश्की से घिरा हुआ है। दो, जिसका मतलब 29.229% हिस्सा, यानी इतना जमीन है, इतना पानी है। इस तरह से क्या है, हम देख सकते हैं। अगर इन दोनों का तनासब निकाला जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। ये सवाल ज़्यादातर न सिर्फ 8वीं जमात के या 10वीं जमात में, बल्कि इसका सवाल क्या है, बड़े बड़े CT TT के इम्तिहान पे में भी पूछा गया है। ज़मीन और पानी का तनासब कितना है? ज़मीन अगर 1 है तो पानी क्या है, 2.43 है। एक तनासब 2.43 क्या है, ज़मीन और पानी का तनासब है। ये क्या है, ज़मीन और पानी का तनासब। तो चलो आगे बढ़े, देखें तो ज़मीन के बारे में मजीद मालूमात फिर देखें। तो ज़मीन की साख्त के बारे में, हजम के बारे में तो हमने देखा, अब हम साख्त के बारे में देखेंगे। ज़मीन की साख्त, ज़मीन की शक्ल, ज़मीन की कुल को आमतौर पर, ज़मीन की कुल जो ज़मीन है उसको हम आमतौर पर क्या कह के पुकारते हैं? ज़मीन की शक्ल को हम जियोइड के नाम से पुकारते हैं। माफ कीजिएगा, ज़मीन के शक्ल आना चाहिए। जमीन के शक्ल को आमतौर पर हम जीवाइड करके पुकारते हैं। क्या? जीवाइड, जीवाइड करके पुकारते हैं, कहा जाता है, जिसके माने जमीनी शक्ल के हैं। जीवाइड के माने क्या है, जमीनी शक्ल के हैं। अच्छा, देखें तो जमीन को, जमीन दोनों किनारों पर चपटी है और खत इस्तिवा पर उभरी हुई है। यानी अगर हम जमीन को इस तरह से देखें तो यहाँ ऊपर इस तरह से, हाँ, हाँ, ये किनारों पर या नीचे और ऊपर, किनारों पर क्या है, चपटी है। और खते इस्तवा पर ये क्या है, खते इस्तवा, यहाँ पर उभरी भी है। कुतुबैन, ये कुतुबैन कहते हैं, ये शुमाली कुतुब, जनूबी कुतुब। कुतुबैन पर चपटी है और खते इस्तवा पर उभरी हुई है। हाँ, तो मजीद इसी तरह देखें, अ, देखो फिर अगला नुक्ता क्या है हमारा, खते इस्तवा का कुतर। कुतर शायद आपको पता है, ये दायरा है। इसके दरमियान से ये मरकज है। मरकज से होकर गुजरने वाला खत क्या है, कुतर कहलाता है। मरकज से होकर गुजरने वाला खत कुतर कहता है, ये मरकज है हमारा। तो इस तरह से खत इस्तवा का कुतर क्या है, 12,756 किलोमीटर है। हाँ, और कुतुबैन का कुतर, ये शुमाली कुतुब, ये जनूबी कुतुब। इस तरह से इन कुतुबैन को अगर मिलाया जाए तो इसकी लंबाई क्या है, 12,714 किलोमीटर है। अगर इन दोनों का फर्क निकाला जाए तो इन दोनों का फर्क क्या है, 42 किलोमीटर है। इनका खत इस्तवाई कुतर और कुतुब
कुतबी, कुतब का कुतब, खतस्तवाई कुतब और कुतुब का कुतुब, इन दोनों का फर्क क्या है, 42 किलोमीटर है। और यही 42 किलोमीटर क्या है हमारा, जीवाइड की को साबित करता है। ये 42 किलोमीटर क्या है, जीवाइड के होने का सबूत है, 42 किलोमीटर का फर्क। हाँ, अब हम देखें कुतुब के बारे में। अब कुल इस्तिवाई रकबा, कुल रकबा देखेंगे। रकबा, रकबे का मतलब, अब ये जो दायरा है, तो इसमें क्या है, इस तरह से राउंड जो धागा है पूरा गोल बांधी, तो ये गोल घुमाने पर इसका रकबा कितना है, अगर देखें तो इसका रकबा क्या है, चा 40,076 है। और कौन सा, इस्तवाई रकबा। और कुतबी घेराव, ये कुतबी घेराव जो इस तरह से आता है, कुतबी घेराव, ये क्या है, 40,008 है। इन दोनों का फर्क अगर देखा जाए, इन दोनों का फर्क देखा जाए, तो ये 68 किलोमीटर का फर्क है इन दोनों के दरमियान। तो ये क्या है, हमें जमीन गोल होने का सबूत देता है, ये 68 किलोमीटर का कुल रकबाई फर्क है ना, घेराव, इस्तवाई घेराव या कुतबी घेराव, इन दोनों का फर्क क्या है, हमें जमीन गोल होने का सबूत देता है। और कुतर का फर्क, इस्तवाई कुतर या कुतबी कुतर, ये क्या है, हमें जमीन जियोइड की शक्ल होने का सबूत देता है। ये हमें मालूमात हासिल होते हैं इस तरह से। तो चलो आगे देखिए। तो जमीन और आबी हिस्सों की तकसीम, जमीन और आबी हिस्सों की तकसीम में अगर देखें, तो ये जमीन और आबी हिस्से ये दुनिया का नक्शा है। इसमें क्या है, हमारे पास 7 बर अज़म है, बर अज़म एशिया, बर अज़म यूरोप, बर अज़म अफ्रीका, बर अज़म शुमाली अमेरिका, बर अज़म जनूबी अमेरिका, बर अज़म ऑस्ट्रेलिया, हाँ, बर अज़म अंटार्कटिका। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर, कुल 7 क्या है, बर आजम है। और 5 बहर आजम। 5 बहर कौन कौन से, ठीक है, सबसे पहले हम अपने बहर हिंद को जानेंगे। बहर हिंद एक, हाँ, बहर ओकेनस दो, हाँ, बहर अलकाहिल तीन, यहाँ भी अलकाहिल है, यहाँ भी अलकाहिल है, ये तीन, ये दोनों एक ही से, तो रंग भी देख लीजिएगा, दोनों का सेम है रंग। तो ये बहर अलकाहिल तीन हो गए। और दो कहाँ हैं, तो यहाँ ऊपर है देखो, आर्कटिक बहर, जिसे हम बहरे मुंजम शुमाली भी कहते हैं, हाँ, चौथे नंबर पर। और नीचे क्या है, ये जुनूबी बहर कहा गया है, देखो जुनूबी बहर, इसको अंटार्कटिक बहर भी कहा जाता है, और बहर मुंजमी जुनूबी कहा जाता है। तो ये पांचवी बहर। इस तरह से 5 बहर आजम और 7 बर आजम इसमें पाए जाते हैं। हम्म, तो चलो आगे बढ़ेंगे। इन जमीन और आबी हिस्सों की तकसीम के बारे में देखें, तो जमीनी और आबी हिस्सों की तकसीम के बारे में देख लीजिएगा। तो जमीन और आबी हिस्सों की तकसीम के बारे में, जमीन और आबी हिस्सों की तकसीम क्या है, ना हमवार है, हमवार या गैर मसावी तौर पर तकसीम है। अगर यहाँ पर देखें तो देख लीजिएगा, शुमाली निस्फ कुरे में 60%। अब पहले, सबसे पहले हम निस्फ कुरे के बारे में जानेंगे, क्या है निस्फ कुरा। तो आप तो जानते हैं, ये मुकम्मल तौर पर क्या कोरा कहलाता है, जैसे कि हम बॉल खेलते हैं, तो बॉल को बीच में से काटें तो वो क्या है, इस तरह का टुकड़ा हो जाता है, हाँ, ये और एक, दो टुकड़े हो जाते हैं। तो ये शुमाली, एक कुरा, एक एक निस्फ कुरा, निस्फ कुरे में, दो निस्फ कुरों में तकसीम हो जाता है। इस तरह से अगर इस जमीन को जो है, उसको इस तरह से दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर 60% पानी है, क्या है, माफ कीजिएगा, 60% क्या है, जमीन है, 60%,
60% क्या है, जमीन है। हाँ, और 40% क्या है, पानी है। इस लिहाज से जमीन ज्यादा हो गया, तो इसको क्या है, जमीनी निस्फ खुदा कहा गया, जमीनी निस्फ खुदा कहा गया। और यहाँ पर अगर जुनूबी हिस्से में अगर देखें तो यहाँ पर 81% क्या है, पानी है। हाँ, और 19% क्या है, जमीन है सिर्फ। इसलिए यहाँ पर पानी ज्यादा हो गया, इसलिए इसको आबी निस्फ खुदा कहा गया। अगर हम इनको नक्शे में देखें तो ये दुनिया का नक्शा है, तो इसको अगर तकसीम करें दो हिस्सों में तो खत इस्तवा यहाँ से ऊपर गुजरता है। हाँ, खत इस्तवा इस तरह से दो हिस्सों में तकसीम करें तो आप बखूबी आसानी से देख सकते हैं कि इस ऊपरी हिस्से में शुमाली निस्फ कुरे में ज़मीन ज़्यादा है, इसलिए ज़मीनी निस्फ कुरा कहा गया है, 60% ज़मीन है। और इसी तरह जनूबी निस्फ कुरे में अगर देखें तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ 19% ज़मीन है और 81% पानी है, इसलिए इसको आबी निस्फ कुरा कहा गया है। इस तरह से क्या है, यहाँ पर ज़मीन और पानी को इन निस्फ कुरों में तकसीम करके हम जांचा गया है। तो ये ज़मीनी निस्फ कुरा किस तरह से क्यों कहा जाता है और आबी निस्फ कुरा क्यों कहा जाता है, अब तो हम ये जान चुके हैं। तो चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे बल्दी खुतूत। बल्दी खुतूत दो तरह के होते हैं। बल्दी खुतूत को जानने से पहले ये बात याद रखिएगा, हम किसी महल, वक़ू, रुख, फासला, मुकाम के दरमियान की शनाख्त कैसे कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या है, यहाँ पर इस सरजमीन पर चंद फर्जी खतूत खींचे गए, फर्ज कर लिया गया है। उन उन खतूत को बल्दी खतूत कहा जाता है। तो बल्दी खतूत दो तरह के हैं, एक है अर्ज बल्द और दूसरा है तूल बल्द। तो अर्ज बल्द की तारीफ क्या है, उफ़क़ी चक्करों को अर्ज बल्द कहा जाता है। जिस तरह से यहाँ पर राउंड अप जो है, ये उफ़क़ी चक्कर जो राउंड दिख रहे हैं आपको, ये गोल 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 क्या है, ये उफ़क़ी चक्कर है। इनको उफ़क़ी चक्करों को अर्ज बल्द कहा जाता है। और तूल बल्द यानी उमूदी लकीरों को उमूदी तौर पर इस तरह से खींचा गया है, ये उमूदी लकीर है, ये क्या है, तूल्यबल कहा जाता है। इनको उमूदी निस्फ दायरे भी कहा जाता है, क्योंकि ये निस्फ आधे आधे हैं, शुमाली कुतुब में शुरू होते हैं और जनूबी कुतुब में ख़त्म होते हैं, इसलिए इनको उमूदी निस्फ दायरे भी कहा जाता है। तो चलो अब हम इन बल्दी खतूत में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले बल्दी खतूत के बारे में और थोड़े मालूमात हैं। अगर इन दोनों बल्दी खतूत को मिलाकर देखें तो हमें ज़मीन पर इस तरह का एक नेटवर्क नजर आता है। हाँ, ज़मीन पर हमें क्या है, इस तरह का एक नेटवर्क देखिएगा। ये लकीरें एक दूसरे से जाविया कायमा पर की बुनियाद पर मिलती है। ये यहाँ पर जो भी मिल रहे हैं, जितने भी मुकामात पर ये लकीरें एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पर क्या है, जाविया कायमा पर है, 90 दर्जे, जो जाविया कायमा 90 दर्जे का होता है, तो जाविया कायमा पर मिलते हैं। हैं, जिससे एक नेटवर्क बनता है। इस नेटवर्क को क्या कहा जाता है, ग्रेड या ग्रेटिट्यूड कहते हैं। जो ये नेटवर्क जो दिख रहा है जाली सर का, इस नेटवर्क को ग्रेड या ग्रेटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ये बल्दी खुदूद का जाल है। तो अब इन बल्दी खुदूद को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे अर्ज बल्द के बारे में। अर्ज बल्द के बारे में, अर्ज बल्द के बारे में देखें तो यहाँ पर अर्ज बल्द में कुल क्या है, 3 4 5 6 7, हाँ, तो क्या यहाँ पर कुल 7 अहम बल्दी खतूत है। अहम अर्ज बल्द के खतूतों में 7 हैं सबसे अहम। तो 7 अहम अर्ज बल्द खतूत में, अर्ज बल्दी खतूत में सबसे अहम क्या है, 0 डिग्री है, जिसको क्या है अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है, उर्दू में क्या है, इसको खते इस्तवा कहा जाता है। क्या, खते इस्तवा। और ये सबसे बड़ा अर्ज बल्द है, अर्ज बल्दी खत है, सबसे बड़ा अर्ज बल्दी खत है। हाँ, और जैसे जैसे ये खतूत कुतबैन की जानिब ऊपर या नीचे की जानिब जाते हैं, ये खतूत यानी उमूदी उफ़क़ी दायरे, ये उफ़क़ी दायरे क्या है,
छोटे होते जाते हैं और जैसे कुतुबैन में जाते हैं तो एक नुक्ते के मानिंद हो जाते हैं। तो इसके बाद इसके खत इस्तवा के शुमाल में आने वाला अहम अर्ज बल्दी खत 23 सही 1/2 या 23.5 शुमाली शुमाली खत, ये क्या है? इसको हम उर्दू में खते सुल्तान कहते हैं। खते सुल्तान जो हिंदुस्तान के ऊपर से दरमियान से गुजरता है, खते सुल्तान। हाँ, और खते इस्तवा के उसी मुकाम पर उसी फासले के निचले हिस्से में जुनूब में जो क्या है खत है, वो 23 सही 1/2 या 23.5 जुनूबी खत है। और इस खत को क्या है? खते जिद्दी कहा जाता है, खते जिद्दी। और इसी तरह खते सुल्तान के शिमाल में मौजूदा खत अहम खत क्या है? 66 सही 1/2 या 66.5 शुमाली खत है। इसको क्या है? खते मुंजमिद, खते मुन मुंजमिद शुमाली कहते हैं। और इसी तरह खत जिद्दी के जुनूब में अहम खत क्या है? 66 सही 1/2 जुनूबी है। और इस खत का नाम खत मुंजमिद मुंजमिद जुनूबी है। और इसी तरह कुतुबैन में शुमाली कुतुब, ये क्या है? शुमाली कुतुब 9 दर्जे, और 9 दर्जे जुनूबी कुतुब, ये क्या है? सबसे अहम बल्दी अर्ज बल्द के खतूत हैं। कुल 7 अहम अर्ज बल्द का खतूत है। लेकिन कुल अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर हम हिसाब लगाएं तो ये सिफर है, तो सिफर से ऊपर कुल 90 खतूत हैं। कितने हैं? 90। हाँ, और उसी तरह क्या है? सिफर से जुनूब में शुमाल में 90 लकीरें हैं, खत हैं, और जुनूब में 90 हैं। तो इन दोनों 90 जमा 90 कितना हो गए? 180 हो गए। कितने हो गए? 180 हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा 180 खत हैं कुल इसमें, मानते हैं। लेकिन हमने क्या है? इस सिफर खत को नहीं काउंट किया। तो सिफर मतलब ये सिफर नाम की एक खत है, सिफर नाम से खत इस्तेमाल क्या है? सिफर नाम से वो एक खत है। तो कुल अगर देखें तो खत अर्ज बल्दी खत की तादाद माफ कीजिए 181 है। कितनी है? 181 यहाँ पर दिया है। कुल अर्ज बल्दी खतूत की तादाद क्या है? 181 आती है। कितनी? 181 याद रखिएगा। और सबसे बड़ा अर्ज बल्दी खत खत इस्तवा है, हमने देखा। और दो अर्ज बल्दी खतूत का दरमियानी फासला कितना होगा? हाँ, अगर ये दायरा है, हाँ, ये खत जमीन है, तो जमीन के इस तरह से क्या है? कुल खतूत है इस तरह से जमीन पर, हाँ, इस तरह से खतूत है। तो यहाँ पर इन दो खतूत के दरमियानी फासला क्या होगा? देखेंगे। तो इन दो खतूत अर्ज बल्दी खत के दो खतूत का दरमियानी फासला क्या है? सही सही फासला यहाँ पर आता है 110.4 किलोमीटर। तकरीबन इसको क्या है? लिया गया है 111 किलोमीटर। तकरीबन तकरीबन 111 लिया गया है, लेकिन सही सही 110.4 किलोमीटर है इसका दरमियानी फासला है, याद रखिएगा। तो अब हम खत इस्तवा के बारे में तो जान चुके हैं, खत अर्ज बल्दी खत के बारे में जान चुके हैं, अर्ज बल्द के बारे में। तो अब हम क्या है? तूल बल्द की तरफ चले बढ़ेंगे। तूल बल्द, हाँ, तो तूल बल्दी खत देखिए क्या है तूल बल्दी खत। तो इस जमीन में ये इस तरह से उमूदी निस्फ दायरे, उमूदी निस्फ दायरे इस तरह से जो है, हाँ, ये खत इस तरह से, ये क्या है? तूल बल्दी खत कहलाते हैं। तूल बल्दी खत देख लीजिए। अगर यहाँ पर जो खत है, इस खत को अगर हम सिफर दर्जा मानता हूँ, तो उसके सीधा पीछे हिस्से में क्या है? यहाँ पर 180वीं खत आती है। कितनी? 180 दर्जे की। तो इससे पता चलता है कि इसको दो हिस्सों में तकसीम करें तो इस हिस्सा ये मशरिकी कहलाता है और ये मगरिबी कहलाता है। तो मशरिक में क्या है? इसके 180 खतूत हैं,
और मगरिब में क्या है 180 खतूत हैं। और यहाँ पर क्या है 180 भी कॉमन खत है, दोनों के दरमियान एक ही खत है। और सिफर दर्जा भी क्या है एक ही खत है। तो इन दोनों की अगर जमा किया जाए तो कुल क्या है 360 खत इसमें मौजूद है। तो कुल तूल बल्दी खतूत की तादाद 360 है। अर्ज बल्द की खतूत की तादाद 181 है, लेकिन तूल बल्द बराबर है 360 ही है, याद रखिएगा। तो सबसे अहम तूल बल्दी खत यानी अहम खत निसफुन नहार ग्रीनविच निसफुन नहार क्या है, ग्रीनविच निसफुन नहार। ये ग्रीनविच निसफुन नहार क्यों कहा जाता है इसको, देखिएगा यहाँ पर ग्रीनविच क्या है, अमेरिका में माफ कीजिएगा, अमेरिका ने इंग्लैंड में यहाँ पर ग्रीनविच नामी एक शहर पाया जाता है, ग्रीनविच, हाँ ग्रीनविच शहर। तो इस ग्रीनविच शहर से ये खत होकर गुजरती है, कौन सी खत, खत तो 0 डिग्री खत। तो इसको क्या है ग्रीनविच वाली खत कहा है। ग्रीनविच शहर पर से गुजरने की वजह से इसको ग्रीनविच निसफुन नहार कहा है। यानी खत इन तुल्य बल्दों में जितने भी खतूत हैं तमाम खतूत क्या है निसफुन नहार के खतूत तमाम बराबर है, तमाम निसफुन नहार का रहता है। ये सब क्या है निसफ दायरे, हाँ। तो और ये खत इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। और इसका शॉर्ट फॉर्म है जीएमटी, किसका 0 डिग्री सेल्सियस का, इसका जीएमटी है। ये 0 डिग्री जो है खत अहम खत तुल्य बल की अहम खत 0 डिग्री है। तो ये क्या है जीएमटी, जिसका लॉन्ग फॉर्म क्या है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम है। उसके बाद अगर देखें तो ये खतूत खत इस्तवा से कुतबैन की तरफ बढ़ते हैं तो दो तूल बल्दी खतूत का दरमियानी फासला कम हो जाता है। क्या होता है कम हो जाता है, देखिएगा ये खत इस्तवा है। खत इस्ता में सबसे ज़्यादा फासला है। जैसे जैसे हम शुमाल की तरफ या जनूब की तरफ जाते हैं तो इन दोनों खतूत के दरमियानी फासला घटते जाता है, कम होता है। और ये सब तमाम क्या है जब कुतबैन पर पहुंचते हैं तो इंजमाद हो जाते हैं, इंजमाद यानी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं तमाम। और खत इस्तवा पर दो तूल बल खतूत का दरमियानी फासला ज़्यादा से ज़्यादा, खत इस्तवा पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 111 किलोमीटर है। कितना है 111 किलोमीटर, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन तूल बल का 110.4 ऐसा ही, लेकिन तकरीबन 111 लिया गया है। इस तरह से क्या है 111 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगर तूल बल्द आया और वहाँ पर 111 भी है और 110.4 भी है तो यहाँ पर तूल बल के लिए 111 किलोमीटर लिखना पड़ेगा खत इस्तवा पर। और अर्ज बल्द हो तो 111 भी है और 110.4 भी है तो वहाँ पर 110.4 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, सही जवाब। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। इन तुल्य बल्दी खतूत, तुल्य बल्दी खतूत का इस्तेमाल अहम क्या है, हम वक्त को जानने के लिए करते हैं। क्या वक्त को जानने के लिए तुल्य बल्दी खतूत का इस्तेमाल सबसे अहम क्या है, तुल्य बल्द खतूत खींचने का मकसद ही क्या है वक्त को जानने के लिए, वक्त को फर्क को पहचानने के लिए। तो चलो अब हम क्या है उन्हीं वक्तों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुकामी वक्त। मुकामी वक्त यानी किसी जगह का वक्त होता है वो दोपहर जो दोपहर का है, दोपहर दोपहर के सूरज के हिसाब से होता है। दोपहर में जो सूरज सर पर आता है तो उसके हिसाब से उस जगह का वक्त होता है, तो उसको मुकामी वक्त कहते हैं। क्या उसको मुकामी वक्त कहते हैं। अब मियादी वक्त क्या है, मियादी वक्त क्या है जब किसी जगह का मुकामी वक्त एक मुल्क के लिए लिया जाए तो उस लिए चौड़े रकबे के लिए आया जाने वाला वक्त उस मुल्क के लिए मियादी वक्त कहलाता है। यानी एक इलाके का हम जो मुकामी वक्त लेते हैं एक इलाके का, और उसी मुकामी वक्त को पूरे मुल्क के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा वक्त है पूरे मुल्क के लिए। अब मिसाल के तौर पर हम हिंदुस्तान में ही लें तो यहाँ इलाहाबाद शहर से क्या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर यहाँ पर पाया जाता है। तो इस इलाहाबाद शहर में
जो है यहाँ पर, इसको हम हमारा मियादी वक्त मान लिए। हालांकि वो इलाहाबाद का मुकामी वक्त है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान भर में क्या है, उसी को हम अपना वक्त मानते हैं। तो इसलिए क्या है, उसको इसलिए उसको क्या है, मियादी वक्त कहा जाता है। यानी एक बड़े रकबे वाले इलाके के लिए लिया जाने वाला वक्त, मुकामी वक्त ही मियादी वक्त कहलाता है। तो ये मुल्क की सतह का मजमूई वक्त होता है, और जो दरमियानी या मरकजी तूल बल्दी लकीर जो उस मुल्क से होकर गुजरती है, उसके लिए होता है। अगर हम इस इंडिया के नक्शे को मशरिक का और मगरिब का, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, इन दोनों इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो बराबर लकीर इसी तरह बीच में आ जाएगी। तो ये हमारा दरमियानी लकीर है, ये हमारी दरमियानी लकीर है। तो इस तरह हिंदुस्तानी मियादी वक्त की लकीर, दरमियानी हिंदुस्तानी तुल्य बल क्या है, कितनी है, ये है हमारी 82 सही 1/2 मशरिकी। याद रखिएगा, यहाँ मशरिकी मगरिबी आता है, मशरिकी। ये खत क्या है, हमारी हिंदुस्तानी मियादी वक्त है। इसे क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ईस्ट, ये क्या है, हमारा हिंदुस्तानी मियादी वक्त है। और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से मुत्तसिल होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश यूपी है, ये यूपी यहाँ से क्या है, इलाहाबाद शहर से होकर गुजरता है। और आप ये भी जान सकते हैं कि ये खत हमारे मुल्क में किन किन रियासतों पर से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन रियासतों से होकर क्या है, ये खत गुजरती है। तो चलो, अब हम मियादी वक्त, मुकामी वक्त भी देखा, अब वक्त के खित्तों के बारे में जानेंगे। वक्त के खित्ते, अब हमारा मुल्क छोटा है, चल गया, लेकिन बड़े बड़े ममालिक के लिए, जिनकी वसत बहुत चौड़ी है, तो ऐसे ममालिक के लिए क्या है, एक ही मियादी वक्त मुनासिब नहीं होगा। इसलिए क्या है, ऐसे ममालिक के लिए क्या किया गया है, देखिए, ये वो वक्त होता है, यानी वक्त के खित्ते में ये वो वक्त होता है जो जिसका बड़े और कुशादा मुल्कों में एतबार किया जाता है, मसलन रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इस मुल्क की सतह का मजमूई रकबा होता है जो दरमियानी मरकजी तूल्य बल की लकीर से उसी मुल्क के लिए होता है, यानी उस मुल्क में क्या है, जो दरमियानी होता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 इस तरह से अलग अलग खित्ते हैं। तो ये क्यों लिया जाता है, ये क्या है, हर 15 डिग्री के लिए क्या है, एक हर 15 डिग्री के लिहाज से, हर 15 डिग्री के लिहाज से एक इलाकाई वक्त के लिहाज से एक मियादी वक्त लिया जाता है, मुकामी या मियादी वक्त लिया जाता है। 15 डिग्री के फासले को मिलाकर एक वक्त तय किया जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो रूस के पास कुछ कुल 11 इलाके हैं, इलाकाई वक्त 11 इलाके हैं, और अमेरिका के पास 5 हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास 3 हैं। इस तरह से क्या है, हर 15 तुल्य को एक वक्त के इलाके के लिए रखा जाता है। इस तरह से क्या है, वक्त के खित्ते हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही वक्त का खित्ता है, लेकिन दूसरे ममालिक में क्या है, अलग अलग ज्यादा कम क्या है, वक्त के खित्ते पाए जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे बैनुल अक़वामी खत तारीख। बैनुल अक़वामी खत तारीख, हमने अभी भी देखा कि खत तूल बल्द के अंदर 0 डिग्री के बराबर पीछे पाई जाने वाली लकीर क्या है, 180वीं दर्जा है, 180वीं लकीर है, हाँ, जिसको हम बैनुल अक़वामी खत तारीख के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको यहाँ पर लिखा है, देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL के नाम से जानते हैं इसे, डेट लाइन। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ये खत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो जिगजैग है, टेढ़ी मेढ़ी, इस खत के बारे में। तो ये खत, अगर इस खत के बारे में अगर हम देखें तो इसके दरमियान जो खत है, इस खत के बारे में, ये 0 डिग्री के अहम निस्फ़ुन नहार के मुखालिफ में मौजूद है। ये 0 डिग्री के मुखालिफ में मौजूद है। हाँ, और हम्म,
और ये तूल्य बल को दिन और रात के फर्क को जानने के लिए क्या है, मुख्तलिफ हिस्सों में फ़र्क को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? तूल्य बल्दी खत को। तूल्य बल्दी खत में इंटरनेशनल डेट लाइन को, बैनुल अक़वामी खत को। और ये आबी हिस्से में बहरे अलकाहिल पर पेचीदा यानी जिगजैग है। ये बहरे अलकाहिल में जिगजैग है इस तरह से। खते निसफ़ नहार, खते अहम निसफ़ नहार जो 0 डिग्री है, और दीगर खतूत हैं वो तमाम सीधे हैं। वो खत क्या है? खत मुस्तकिम में सीधे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैनुल अक़वामी खत तारीख क्या है? पेचदार या जिगजैग है, टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों? क्योंकि ये खत अगर हम सीधा लेते तो यहाँ पर क्या है, ये आता है, इस हिस्से में आता है एशिया। एशिया के 2 हिस्से हो जाते हैं। इसी एक ही इलाके में क्या है, दिन और रात का, दिन और तारीख का वक्त चेंज होता है, जो इसको हम अगले हिस्से में जानेंगे। देख लीजिए यहाँ पर बैनुल अक़वामी खत तारीख के बारे में। ये मुल्क को दिन या तारीख को मशरिक और मगरिब में रखता है। अगर ये लकीर सीधी लेते और ये लकीर इसके ऊपर से गुजरती तो यहाँ पर क्या है, दिन और तारीख फ़र्क आता, अलग अलग आता। ये आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन के मगरिब में जो ममालिक हैं वो एक दिन का जल्द टाइम रखते हैं, जबकि आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन के मशरिक में रहने वाले ममालिक एक दिन का वक्त ताखिर से पाते हैं। क्या कहते हैं? एक दिन का वक्त ताखिर से। क्यों? क्योंकि यहाँ से होकर गुजर कर फिर वापस यहाँ पर आना है, ताखिर से पाते हैं। अगर ये पीर है, ये क्या है? मंडे यानी पीर है, तो ये क्या है? मंगल है। ये पहले पाते हैं और ये फिर बाद में पाते हैं। मंगल खत्म होने के बाद मंगल पूरा होकर आता है, तो बाद में यहाँ पर पीर होता है या मंगल होता है। ये पूरा घूम कर आने के बाद ये पीर आता है। जिस तरह से क्या है, यहाँ पर हमने देखते हैं, तो जैसे कि अब समझो एक नुक्ता है, तो मैं यहाँ से एक दायरा शुरू करता हूँ। हाँ, यहाँ पर शुरू किया तो यहाँ को आने पर क्या है, एक दायरा मुकम्मल हुआ। ये पहला दायरा हुआ। यहाँ पर जैसे ही यहाँ आता है तो ये दूसरे नंबर का दायरा आ गया। हालांकि यहीं पर बहुत वक्त नहीं है, ये लकीर है, तो यहाँ पर पहला दायरा खत्म, तो यहाँ पर क्या है, दूसरा दायरा शुरू। हाँ, इसी तरह यहाँ पर आया तो दूसरा दायरा खत्म, तीसरा दायरा शुरू। इस तरह से नजदीक से 2 3, लेकिन ये 2 3 ये नंबर जिस तरह से चेंज होता है, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, दिन भी बदल जाता है इस खत पर। हाँ, इस तरह से क्या है, ये खतूत आते हैं। इन खतूत के बारे में ख़ास करके इस वक्त और तूली बल्दी खतूत के बारे में इंशाल्लाह हम एक मखसूस वीडियो बनाएंगे। उसमें ख़ास करके वक्त किस तरह से चेंज होता है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो चलो, ये हमारा पहला वीडियो है 8th क्लास का। इसी तरह से हम मज़ीद वीडियो जो इम्तिहान चल रहे हैं 8th और 9th 5th, तो उनके लिए हम इसी तरह मज़ीद वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी हम क्या है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।